परम सत्कार गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, इन दिनों बाबा जी कनाडा के अलग अलग सेंटरों में जाकर संगत को दर्शन दे रहे हैं जी, और संगत के साथ सवाल जवाब भी कर रहे हैं जी। उन्हीं सवाल जवाबों में से ये हाल ही में कनाडा में हुए बाबा जी के सवाल जवाब इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जी। सबसे पहले एक लड़का कहने लगा कि बाबा जी, मेरी मम्मी दूसरे संत की तरफ जुड़ी हुई हैं और वो कहती हैं कि मुक्ति पाने के लिए किसी भी संत से नामदान लिया जा सकता है। तो क्या बाबा जी ये सच है? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, चाहे कहीं से भी जुड़ो, मुक्ति तो करनी से ही मिलेगी। कहीं से भी नामदान लिया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि भजन सिमरन किए बिना मुक्ति नहीं मिलने वाली। मालिक एक है, लेकिन मालिक तक पहुंचने के सबके अपने अलग अलग तरीके होते हैं। फिर एक भाई कहने लगा कि बाबा जी, जब मैं इंडिया में था तो मैं सेवा और सत्संग पर चला जाया करता था, लेकिन जब से मैं कनाडा आया हूँ, यहाँ लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि मैं ना सेवा पर जा पाता हूँ और ना सत्संग पर। मुझे लगता है मुझे फिर से वापस इंडिया ही चले जाना चाहिए। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, ये जो हमारा मन होता है ना, ये हमें कहीं भी टिकने नहीं देता। जब हम इंडिया में होते हैं तो मन कहने लगता है कि विदेश जाना चाहिए, और यहाँ आते हैं तो मन कहता है कि इंडिया वापस चले जाते हैं। इसीलिए आप इन सब बातों में ना पड़े। मालिक की जब मौज होगी तो वो आपको सेवा ज़रूर बख्शेगा। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैं यहाँ कनाडा में पक्का हूँ और कुछ लोग मुझे यहाँ राजनीति में आने को कह रहे हैं, तो क्या एक सत्संगी को राजनीति में चले जाना चाहिए? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, कुछ भी काम करो, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है। बस अपने जो नियम और कायदे हैं उनको मत भूलना। ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे परमार्थ के रास्ते पर रुकावट आ जाए। अपने उसूलों को याद रखकर ही आगे बढ़ना है। फिर एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मेरी कंपनी ने मुझे इंडिया से यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया है, और इंडिया में तो फिर भी टाइम मिल जाता था, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहता है, और मेरी मम्मी मुझे थोड़ी थोड़ी देर में इंडिया से फ़ोन करती है, जिस वजह से मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं यहाँ अपना काम ठीक से नहीं कर पाती। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, आपके माता पिता को आपकी फ़िक्र होती है, इसीलिए वो ऐसा करते हैं। आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए। भगवान से भी पहले माँ बाप का दर्जा होता है। आप अपनी मम्मी को अपने काम के बारे में प्यार से समझाएंगे तो वो ज़रूर समझ जाएंगी, और आप उनसे एक टाइम फिक्स कर सकती हो जब आप उनसे आराम से बात कर सको। फिर एक भाई बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी, जो आसन भजन सिमरन के लिए बताए गए हैं, उन आसन में मुझसे बैठा नहीं जाता। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, आसन हमें इसीलिए समझाए गए हैं कि हमारा मन इधर उधर ना भटके और एक माहौल क्रिएट हो सके। अगर आपके शरीर को कोई तकलीफ़ या कोई दिक्कत नहीं हुई है तो आपको उन्हीं आसन में ही भजन सिमरन करना चाहिए। फिर एक बेबी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे देनी चाहिए, उनको पढ़ाना कैसे चाहिए? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ये तो बच्चे पर डिपेंड करता है। बच्चा अगर मन लगाकर पढ़ाई करेगा तो फिर उसे दुनिया के किसी भी स्कूल में डाल दो, वो वहाँ भी पढ़ाई कर लेगा। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, ऐसा कहा जाता है कि कर भला तो हो भला। अगर हम सबका भला ही सोचेंगे और सबका अच्छा ही करेंगे तो क्या इससे हमें मुक्ति मिल जाएगी? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, अच्छा करने का मतलब ये नहीं कि हमें मुक्ति मिल जाएगी।
अच्छा करेंगे तो उसका जो नतीजा हमें मिलेगा वो उससे भी बेहतर होगा। जो हम कर कर आए हैं और उसका नतीजा हमें इसी धरती पर ही मिलेगा। लेकिन मुक्ति पाने के लिए जो प्रोसेस समझाया गया है उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। मुक्ति पाने के लिए भजन सिमरन हर हाल में करना पड़ेगा। फिर एक लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, कई बार मेरे मम्मी पापा के साथ बहस हो जाती है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, माँ बाप चाहे कितना भी कह ले बच्चों को, वापस जवाब नहीं देना चाहिए। माँ बाप अपने बच्चों के भले के लिए ही बच्चों को डांटते हैं। इसीलिए जब आपके माता पिता आपको कुछ भी कहें, आपको उनसे लड़ाई नहीं करनी है। फिर एक बुजुर्ग बीवी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मेरे बच्चे नॉनवेज खाते हैं। मैं उन्हें बहुत मना करती हूँ लेकिन वो नहीं मानते। तो बाबा जी ने समझाया कि अगर ऐसी चीज़ खा रहे हैं तो वो उनके अपने कर्म हैं। आप उन्हें एक बार प्यार से समझाइए। अगर आप गुस्सा करेंगी तो वो भी रिएक्ट करेंगे। इसीलिए आप उन्हें प्यार से समझाएंगी तो वो ज़रूर समझ जाएंगे। फिर एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, हम आपको बहुत मिस करते हैं। 1 साल बाद आप यहाँ आते हो, हम आपके दर्शन पूरा साल नहीं कर पाते। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, जिन्हें आप दर्शन समझ रहे हो वो असल दर्शन है ही नहीं। अगर आप सोचकर बैठे हो कि इन बाहरी दर्शनों से कुछ मिल जाएगा तो ये आपका वहम है। जब तक अंदर से दर्शन नहीं करोगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। फिर बाबा जी ने अपनी उंगली को माथे पर लगाते हुए कहा कि मैं भी आप सबको यहाँ पर मिस कर रहा हूँ। फिर एक लड़का बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी, मुझे यहाँ 3 महीने हो गए हैं लेकिन अभी तक मेरी नौकरी नहीं लग पाई है। तो क्या मैं जहाँ नौकरी पाने जाऊँ वहाँ आपका रेफरेंस दे दूँ? ये सुनकर संगत के साथ साथ बाबा जी भी हंसने लगे और कहने लगे कि बस अब बाबे का तो यही काम रह गया है। फिर बाबा जी ने उस लड़के को समझाया कि बेटा, जहाँ भी जाओगे वहाँ मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। फिर एक लड़का कहने लगा कि बाबा जी, मेरा कई बार यहाँ उल्टा सीधा खाने का मन करता है क्योंकि मेरे आसपास के लोग भी खाते हैं। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ये तो हमारे मन की चाहत होती है। भूख मिटाने के लिए तो 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी ही चाहिए होती है। अब अगर आप कुछ उल्टा सीधा खाने जाओगे तो अपने ऊपर कर्म ही बढ़ाओगे। आगे बाबा जी ने कहा कि बेटा, मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं तो दाल रोटी ही खाता हूँ। फिर एक लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, जब भी आपसे कोई सवाल पूछता है तो मुझे पहले से ही पता होता है कि आप क्या जवाब दोगे, क्योंकि मैंने आपके अब तक हुए सभी के सभी सवाल जवाब बहुत बार सुने हैं। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि तू तो बेटा बड़ा ही पहुंचा हुआ है। फिर अब मुझे यहाँ आने की क्या ज़रूरत है? मेरी जगह पर तू ही बैठ जाया कर। ये सुनकर सारी संगत हंसने लगती है। फिर एक लड़का बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी, मुझे नामदान नहीं मिला है, क्या मैं मेडिटेशन कर सकता हूँ? और मेडिटेशन करते समय मुझे क्या राम का नाम या वाहेगुरु जपना चाहिए या मुझे क्या करना चाहिए? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मेडिटेशन का मतलब होता है अभ्यास करना। आपको जो भी नाम अच्छा लगे आपको वही जप लेना चाहिए। फिर एक अंग्रेज़ लड़की ने इंग्लिश में बाबा जी से पूछा, जो मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ जी। तो उसने पूछा कि बाबा जी, मेरी कई बार अपने पति और ससुराल वालों के साथ लड़ाई हो जाती है और कई बार अपने मायके वालों से भी लड़ाई हो जाती है। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि कोई बात नहीं बेटा, पति के साथ लड़ लिया कर, लेकिन बाकी परिवार वालों के साथ मत लड़ाई किया कर। साथ संगत जी, अभी बाबा जी कनाडा में ही हैं
और हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए आगे के सवाल जवाब भी लेकर आएं जी। इस वीडियो को संगत के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए जी, जिससे कि वो संगत भी सुन सके जो अभी इस चैनल के साथ नहीं जुड़ सकी है जी। साथ संगत जी कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूले जी, और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।